नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको और एक नई वीडियो में। वीडियो को शुरू करने से पहले आप इसी चैनल पर नई है तो वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए, ऐसे ही न्यू वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बॉलीवुड के इतिहास में कई सफल हीरो और हीरोइन हुए हैं। हालांकि कुछ ऐसे नायक और नायिकाएं बहुत कम समय में काफी लोकप्रिय और सफल हो जाते हैं। तो इस वीडियो में हम एक ऐसी अभिनेत्री के बारे में बात करेंगे जो बहुत कम समय में बहुत सफल और लोकप्रिय हो गई। इस वीडियो में हम बात करेंगे सुपरस्टार दिव्या भारती के बारे में। दिव्या भारती बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री थी। उनकी गिनती बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कुछ बेहतरीन अभिनेत्रियों में की जाती थी। दिव्या भारती बॉलीवुड के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है और 90 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती थी। वो बहुत जल्द ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोकप्रिय हो गयी और उन्होंने न केवल बॉलीवुड फिल्मों, हिंदी फिल्मों में बल्कि तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। दिव्या भारती शानदार अभिनय के अलावा अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए भी जानी जाती थी। दिव्या भारती 18 साल की कम उम्र में ही बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई। दिव्या भारती बॉलीवुड इंडस्ट्री की जानी मानी अभिनेत्री थी। उनकी गिनती बॉलीवुड और साउथ फिल्म इंडस्ट्री की कुछ बेहतरीन अभिनेत्रियों में की जाती थी। दिव्या भारती बॉलीवुड के इतिहास में एक बहुत बड़ा नाम है और 90 के दशक की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री मानी जाती थी। वो बहुत जल्द ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में लोकप्रिय हो गई और उन्होंने न केवल बॉलीवुड फिल्मों, हिंदी फिल्मों में बल्कि तेलुगु फिल्मों में भी काम किया है। दिव्या भारती शानदार अभिनय के अलावा अपनी बहुमुखी प्रतिभा के लिए भी जानी जाती थी। दिव्या भारती 18 साल की कम उम्र में ही बॉलीवुड की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली अभिनेत्रियों में से एक बन गई। दिव्या भारती का जन्म 1974 में 25 फरवरी को बॉम्बे, महाराष्ट्र में हुआ था। उनके माता पिता का नाम ओम प्रकाश भारती और मीता भारती था। उनके पिता एक बीमा अधिकारी थे और उनकी मां एक व्यवसायी महिला थी। दिव्या भारती का एक छोटा भाई और एक सौतेली बहन भी है। उनके छोटे भाई का नाम कुणाल है और उनकी सौतेली बहन का नाम पूनम है। पूनम दिव्या भारती के पिता ओम प्रकाश भारती और उनकी पहली पत्नी की बेटी थी। इसके अलावा उनकी एक चचेरी बहन भी है जिसका नाम कायनात अरोड़ा है, जो एक अभिनेत्री भी है। दिव्या भारती को हिंदी, अंग्रेजी और मराठी जैसी भाषाओं पर बहुत अच्छी पकड़ थी और वह ये भाषाएं बहुत अच्छे से बोल लेती थी। दिव्या भारती सबसे खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। जब उन्होंने बॉलीवुड में काम करना शुरू किया तो वह अपने गुड़िया जैसे लुक और अपने चुलबुले व्यक्तित्व के लिए भी जानी जाती थी। दिव्या भारती बचपन से ही अभिनेत्री बनना चाहती थी। उन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई के एक स्कूल से की। उनके स्कूल का नाम मानेकजी कूपर हाई स्कूल था, जो मुंबई के जुहू में स्थित था। उन्होंने यहीं से 9वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की। फिर 9वीं क्लास तक पढ़ाई करने के बाद वो एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहती थी। दिव्या भारती ने बहुत कम उम्र से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना शुरू कर दिया था, इसीलिए उन्हें 14 साल की कम उम्र में ही फिल्मों के ऑफर मिलने लगे। दिव्या भारती ने कुछ ही सालों में अपनी एक्टिंग और खूबसूरती से सभी को अपना दीवाना बना लिया। दिव्या भारती जब 9वीं कक्षा में पढ़ती थी तो मशहूर प्रोड्यूसर नंदू टोलनी की नजर दिव्या पर पड़ी। उनकी खूबसूरती और चुलबुला अंदाज देखकर उन्होंने उन्हें फिल्म ऑफर की, इसलिए उन्हें 1988 में पहली फिल्म का प्रस्ताव मिला। उस वक्त दिव्या भारती महज 14 साल की थी। इतनी कम उम्र में फिल्म साइन करना बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने जो फिल्म साइन की थी उसका नाम गुनाहों का देवता था। हालांकि किसी वजह से इस फिल्म से उनका रोल हटा दिया गया और उनकी जगह संगीता बिजलानी ने ये रोल किया। कुछ दिनों बाद सुपरस्टार गोविंदा के भाई कृति कुमार की नजर दिव्या पर पड़ी और उन्होंने दिव्या भारती को अपनी फिल्म में गोविंदा के अपोजिट कास्ट करने का फैसला किया। ये फिल्म थी राधा का संगम, लेकिन दुर्भाग्य से पिछली फिल्म गुनाहों का देवता की तरह दिव्या भारती को भी फिल्म राधा का संगम से बाहर कर दिया गया। इस फिल्म में दिव्या भारती की जगह जूही चावला ने गोविंदा के साथ काम किया था। ऐसे में लगातार 2 फिल्में साइन करने के बावजूद वह किसी कारणवश एक भी फिल्म में काम नहीं कर पाई। जब दिव्या भारती को बॉलीवुड फिल्मों में काम नहीं मिला तो तेलुगु फिल्म निर्माता डी रामानायडू ने दिव्या भारती को डगुबाती वेंकटेश के साथ एक तेलुगु फिल्म में मुख्य भूमिका की पेशकश की। इस फिल्म का नाम बोब्बिली राजा था और यह फिल्म साल 1990 में रिलीज हुई थी। इस फिल्म में अभिनेत्री दिव्या भारती की भूमिका और अभिनय को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। ये फिल्म आज तक दर्शकों के दिल में खास जगह रखती है क्योंकि ये दिव्या भारती की पहली फिल्म थी। फिर 1 साल बाद दिव्या भारती ने नीला पेने नामक एक तमिल फिल्म में भी अभिनय किया। इस फिल्म में अभिनेता आनंद मुख्य भूमिका में थे और दिव्या भारती उनके अपोजिट थी। हालांकि यह फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई और फ्लॉप हो गई। इस फिल्म नीला पेन्ने के बाद दिव्या भारती ने रोडे अल्लुडू, असेंबली राउडी और धर्म क्षेत्रम जैसी फिल्मों में काम किया। इन तीनों फिल्मों को दर्शकों ने खूब पसंद किया।
दिव्या भारती ने चिरंजीवी और मोहन बाबू जैसे दिग्गज अभिनेताओं के साथ रोडे अल्लूडू और असेंबली राउडी जैसी फिल्मों में काम किया। महज 1 से 2 साल के अभिनय करियर में दिव्या भारती ने दक्षिण भारतीय सिनेमा में लेडी सुपरस्टार कही जाने वाली विजयशांति और लेडी अमिताभ जैसी अभिनेत्रियों को जबरदस्त टक्कर दी। कुछ दक्षिण भारतीय फिल्में करने के बाद दिव्या भारती काफी लोकप्रिय हो गयीं। न केवल तमिल और तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री के निर्देशक या निर्माता उन्हें अपनी फिल्मों में लेना चाहते थे, बल्कि बॉलीवुड के भी कुछ निर्देशक या निर्माता दिव्या भारती को अपनी फिल्म में लेना चाहते थे। बॉलीवुड के मशहूर निर्देशकों में से एक राजीव राय ने अपनी एक फिल्म विश्वात्मा में दिव्या भारती को साइन किया था। विश्वात्मा दिव्या भारती की पहली बॉलीवुड फिल्म थी। दिव्या भारती के लिए ये फिल्म बहुत अच्छी साबित हुई। इस फिल्म की वजह से दिव्या भारती बॉलीवुड में काफी मशहूर हो गयी। इस फिल्म के साथ समुंदर नाम के गाने ने दिव्या भारती की प्रसिद्धि और लोकप्रियता को और बढ़ा दिया। फिल्म विश्वात्मा में काम करने के बाद दिव्या भारती के पास बॉलीवुड फिल्मों के कई ऑफर आने लगे। विश्वात्मा के बाद उन्होंने लॉरेंस डिसूजा की फिल्म दिल का क्या कसूर में काम किया, लेकिन ये फिल्म लोगों को पसंद नहीं आई। हालांकि इस फिल्म के संगीत को गीत प्रेमियों ने खूब पसंद किया था। इसके बाद फिल्म शोला और शबनम आई, जो 1992 में रिलीज हुई। इस फिल्म में गोविंदा भी थे। ये फिल्म लोगों को बहुत पसंद आए और इस फिल्म के जरिए दिव्या भारती और भी ज्यादा लोकप्रिय हो गयी। शोला और शबनम की रिलीज के बाद उसी साल यानी 1992 में फिल्म दीवाना रिलीज हुई थी। दीवाना भी दिव्या भारती के करियर की सबसे बड़ी हिट फिल्मों में से एक साबित हुई। इस फिल्म में दिव्या भारती ने ऋषि कपूर जैसे दिग्गज कलाकारों के साथ काम किया था और दीवाना आज के बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान की पहली फिल्म थी। शाहरुख ने अपनी पहली बॉलीवुड फिल्म दिव्या भारती के साथ की थी। दीवाना की रिलीज के बाद उसी साल और 1 साल बाद दिव्या भारती की कई अन्य फिल्में रिलीज हुई, जैसे जान से प्यारा, गीत, दुश्मन जमाना, बलवान। सुनील शेट्टी ने दिव्या भारती की बलवान नाम की फिल्म से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। दिल आशना है, चितम्मा मोगुडू और क्षत्रिय। इनमें से कुछ फिल्में बॉक्स ऑफिस पर बहुत सफल रहीं। इतना ही नहीं, दिव्या भारती के पास ऐसी कई फिल्मों की लिस्ट भी है जिनमें किसी वजह से उनकी जगह दूसरी अभिनेत्रियों ने ले ली। मोहरा, कर्तव्य, विजयपथ, दिलवाले, आंदोलन, लाडला, गुनाहों का देवता, राधा का संगम कुछ फिल्में हैं जो दिव्या भारती ने पहले पेश की थी। फिर भी किसी कारणवश दिव्या भारती ये फिल्में नहीं कर सकी। बोबिली राजा, राउडी अल्लूडू, असेंबली राउडी, शोला और शबनम, दीवाना, बलवान दिव्या भारती के करियर की कुछ बेहतरीन फिल्में हैं। दिव्या भारती की मौत के बाद उनकी 3 फिल्में रिलीज हुई, रंग, शतरंज और थोली मुद्दू। शोला और शबनम के सेट पर दिव्या भारती की मुलाकात गोविंदा के जरिए मशहूर डायरेक्टर और प्रोड्यूसर साजिद नाडियाडवाला से हुई। जल्द ही वे एक दूसरे को पसंद करने लगे और 10 मई 1992 को शादी कर ली। ये शादी नाडियाडवाला के तुलसी बिल्डिंग स्थित घर में हुई। ये शादी बेहद गुपचुप तरीके से की गई थी ताकि दूसरे लोगों को इस शादी के बारे में पता न चले। इस शादी को अन्य लोगों से छुपाने का मुख्य कारण ये था कि इससे दिव्या भारती के फिल्मी करियर पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसके अलावा ये भी कहा जाता है कि दिव्या भारती ने शादी से पहले इस्लाम धर्म अपना लिया था। दिव्या भारती की कोई संतान नहीं है। दिव्या भारती बहुत कम उम्र में ही इस दुनिया को छोड़कर चली गई। जब वह केवल 19 वर्ष की थी तब उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि एक दुर्घटना थी। 5 अप्रैल 1993 को दिव्या भारती की 5वीं मंजिल के अपार्टमेंट से गिरने के बाद मृत्यु हो गई। दिव्या भारती के बिल्डिंग से गिरने के बाद उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन दुर्भाग्य से अस्पताल में उनकी मौत हो गई। हालांकि 7 अप्रैल 1993 को विले पार्ले शमशान में उनका अंतिम संस्कार किया गया। दिव्या भारती की मौत आज भी एक रहस्य है। कुछ लोगों का मानना है कि यह एक दुर्घटना थी और अन्य का मानना है कि यह एक पूर्व योजनाबद्ध हत्या थी। दिव्या भारती बॉलीवुड इंडस्ट्री की सबसे बेहतरीन और खूबसूरत अभिनेत्रियों में से एक थी। उन्होंने छोटी सी उम्र में 20 से ज्यादा फिल्मों में काम किया, जो बहुत बड़ी बात थी। इसके अलावा वह बॉलीवुड और दक्षिण फिल्म उद्योग में सबसे अधिक भुगतान पाने वाली अभिनेत्रियों में से एक थी। दिव्या भारती के साथ काम करने वाले सभी अभिनेता और अभिनेत्रियों का कहना है कि फिल्म इंडस्ट्री में दिव्या भारती जैसी प्रतिभाशाली अभिनेत्री शायद ही कोई होगी। भले ही दिव्या भारती बहुत ही कम उम्र में इस दुनिया को छोड़कर चली गई, लेकिन इतनी कम उम्र में दिव्या भारती ने जो कर दिखाया वो शायद ही कोई और कर पाए।